नमस्कार मित्रों, आज मैं 70वीं बीपीएससी का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो मॉडर्न इंडिया है, वो कहां से स्टार्ट होता है। यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन से स्टार्ट होता है, यूरोपियन देशों का जो है भारत में आने से स्टार्ट होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आए, यानी पुर्तगाल जो था वो पुर्तगाली थे और पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले भारत आया। ठीक है, उसने ही समुद्री मार्ग का खोज किया और सबसे पहले भारत आया। तो उसके बाद आप जब देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पीछे से जो है आना स्टार्ट किए। लगभग 100 साल तक, तो लगभग जो है 100 साल तक पुर्तगाल ही भारत में रहे। उसके बाद से दूसरी यूरोपियन देश जो है कंपनी बनाकर फिर भारत में आना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन सा देश कब आया, यानी जो क्रम है आने का, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया। ठीक है, कौन से देश के कंपनी का, हर एक देश ने, वहां के जो सरकारें थी वो लगभग कोई ना कोई जो है कंपनी बनाई। तो उस कंपनी का नाम क्या था, कब बना वो कंपनी, फिर भारत में जो है सबसे पहला फैक्ट्री वो कौन से जगह पे लगाई, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसा आप जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले कहां पे आए थे, कालीकट में। ठीक है, वास्को डी गामा। और जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, हम लोग अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी, कौन से देश का कौन सा कंपनी का नाम क्या था, कौन से ईस्वी में भारत में आया। ठीक है, भारत में पहले गवर्नर कौन थे, पहला फैक्ट्री जो है। तो हम लोग, आप जब देखेंगे सबसे पहले कंपनी का नाम है, फिर किस देश की वो कंपनी है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, प्रथम फैक्ट्री जो है, प्रथम फैक्ट्री कहां पे, और प्रथम गवर्नर। तो भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी पुर्तगाल का जो कंपनी का नाम था वो क्या था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको पुर्तगाली लैंग्वेज में जो है एस्तादो द इंडिया, यानी कंपनी का, ये नहीं पूछकर, हो सकता है ये पूछ दे कि पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम क्या था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। ये याद रखिएगा, ये तो याद रखना है, साथ में ये कंपनी का नाम जो है एस्तादो द इंडिया, ये याद रखना है। और ये कब पुर्तगाल का कंपनी था और कब एस्टैब्लिश हुआ, 1498 में, 1498 में। और इसने, पुर्तगाल ने जो सबसे पहला अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था वो कहां किया था, कोचीन में। ठीक है, कोचीन में 1503 ईस्वी में, 1503 में। और 1505 में जो है उसने अपना सबसे पहला गवर्नर, पुर्तगाल जो है अपना भारत में अपना पोजीशन और अच्छा करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर बनाकर भेजा। आपको पता है उसके बाद अल्बुकर्क आया था, जो वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली, ठीक है, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी प्रथम गवर्नर कौन था पुर्तगाल का, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अक्सर एग्जामिनेशंस में ही आता है। पुर्तगाली के बाद जो नेक्स्ट जो आया था देश, वो था डच भारत में। लेकिन जो कंपनी जो है, कंपनी पहले स्टैब्लिश कर लिया था ब्रिटिश, इंग्लैंड जो है उसने पहले कंपनी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो दूसरा आप जब देखिएगा तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका नाम जो है क्या था,
द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम्स में आएगा, पूछेगा कंपनी का नाम बताओ। ब्रिटेन के कंपनी का नाम क्या था? तो क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये अंग्रेज का था, यानी ब्रिटेन का था। कब इसका स्थापना हुआ था इस कंपनी का? तो 1600 में। डच पहले आया था, भारत में डच पहले आया था, लेकिन जो कंपनी ये 1602 में किया एस्टैब्लिश, और ये क्या किया 1600 में। अक्सर यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी पहले अंग्रेज ने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन भारत में जो देश पहले आया था वो डच था, यानी हॉलैंड, नीदरलैंड। अब हॉलैंड, नीदरलैंड डच को ही कहते हैं। डच यानी हॉलैंड और नीदरलैंड। तो ये कंपनी जो है ना, इससे बाद में एस्टैब्लिश किया था। और अंग्रेजों ने जो सबसे पहला अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था वो कहां किया था? सूरत में। अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सूरत में, कहां? सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। याद रखिएगा, सबसे पहला फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने बनाया था, एस्टैब्लिश किया था, वो कहां किया था? उसने सूरत में किया था, ठीक है, 1613 में। और प्रथम गवर्नर जब आप देखेंगे, सर टॉमस रो, इन्होंने, ठीक है, सर टॉमस रो। हम आपसे बता रहे थे डच इंग्लिश से पहले भारत में आ गए थे, ठीक है, लेकिन कंपनी बाद में एस्टैब्लिश किए थे। हॉलैंड, डच को हम लोग, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको ही क्या हम लोग कहते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है? वेरी गंदे ओस्ट इंडिस कंपनी। वेरी गंदे ओस्ट इंडिश कंपनी, ये किसका था कंपनी? वेरी गंदे ओस्ट इंडिश कंपनी किस देश का था? तो हॉलैंड का था, नीदरलैंड का था। कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 1602 में। और सबसे पहले डच ने जो सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहां एस्टैब्लिश किया था? तब मसूलीपट्टनम में किए थे। कब? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। और पहला जो गवर्नर था डच का भारत में, वो कौन था? वेनिचो, वेनिचवो, वेनिचवो, ये थे पहला गवर्नर, ठीक है, किसका? वेरी गंदे ओस्ट इंडिस कंपनी, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट जब आप देखिएगा, यानी सबसे पहले भारत में कौन आया? कौन देश? पुर्तगाल। दूसरा कौन आया? हॉलैंड यानी डच। तीसरे अंग्रेज, जो हम लोगों ने देख लिया, ब्रिटेन। उसके बाद जब आप देखिएगा तो डेनमार्क, यानी इंग्लिश के बाद, अंग्रेज के बाद जो भारत में आया वो कौन आए थे? डेनमार्क। डेनिश इनको कहते हैं। डेनमार्क को क्या कहते हैं वहां के लोगों को? डेनिश। तो इसने जो कंपनी बनाया उसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क का कंपनी है। कब एस्टैब्लिश किया? 1616 ईस्वी में, 1616, ठीक है, 1616 ईस्वी में। और जो सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो है, जो अपना सबसे पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया वो कहां किया था? भारत में, त्रावणकोर में। कहां? त्रावणकोर, त्रावणकोर में 1620 में, ठीक है। और जो पहला गवर्नर थे इनके, वो क्या थे? डिहस्तमान। क्या है? डिहस्तमान। ये थे फर्स्ट गवर्नर किसके? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, डेनमार्क के। डेनिश के बाद जब आप देखिएगा फ्रांस, फ्रांस काफी लेट भारत में आया, 1664 में देखिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस का था, और इसका नाम क्या है? द इंडेस ओरिएंटलेस। द इंडेस ओरिएंटलेस, ये कंपनी का नाम है, द इंडेस ओरिएंटलेस, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस का कब स्थापना किया? तो 1664 में इस कंपनी का। और जो सबसे पहला फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने बनाया था वो कहां बनाया था? सूरत में। सूरत में, याद रखना है। अंग्रेज भी पहला फैक्ट्री कहां एस्टैब्लिश किया था? सूरत में। और फ्रांसीसी जो थे वो भी पहला अपना फैक्ट्री जो बनाए थे वो सूरत में ही बनाए थे। काल्बर्ट और मार्टिन, काल्बर्ट और मार्टिन। उसके बाद जब आप देखिएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
फ्रांसीसियों के बाद में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट था इंडिया में आने वाला। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन का, ठीक है, स्वीडन का था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1731 में, काफी लेट है, 1731 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सबसे पहला गोहनबर्ग में कंपनी बनाया और जो प्रथम इनके गवर्नर थे वो थे विलियम यूसेलिक्स, विलियम यूसेलिक्स। तो इस तरह से आप देखिएगा ये 6 अलग अलग देश हैं जिसका आप देख सकते हैं। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगाली आया भारत में। सबसे पहले कौन आया था? तो जब क्रम देखिएगा पुर्तगाली सबसे पहले आए, ठीक है, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद में कौन आया? तो डच। डच के बाद कौन आया? तो अंग्रेज, इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश, अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया? तो डेनिश, डेनिश, डेनमार्क के, ठीक है, डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहते हैं। इसके बाद कौन आया? डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के बाद कौन आया? तो लास्ट में कौन आया था? स्वीडन के, ठीक है, स्वीडिश, स्वीडन से आए थे, ठीक है, स्वीडन। तो ये क्रम है। सबसे पहले ये याद रखना है, अक्सर आपके एग्जाम्स में क्रम पूछते हैं और कंफ्यूजन यहां पे ज्यादा होता है कि पहले अंग्रेज आए थे कि पहले डच आए थे। तो डच पहले आया था, कंपनी 1602 में बना और इसका 1600 में, लेकिन पहले जो आए थे भारत में वो डच आए थे। तो पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। आप यहां पे देख रहे होंगे कि स्पेन, स्पेन जो कि पुर्तगाल के समय से वो भी उतना ही पावरफुल था, लेकिन वो भारत में नहीं आया। पुर्तगालीज आए लेकिन स्पेनिश नहीं आए। बाद जब आप यूरोपियन देशों का भारत में आने का क्रम देखेंगे, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो आप देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो आए थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद में कौन आए? पुर्तगाली के बाद में डच, हॉलैंड के लोग आए। डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग, उसके बाद फ्रांसीसी, और लास्ट में जो आए थे स्वीडन के लोग आए थे, स्वीडिश आए थे, ठीक है। तो ये क्रम है, ये याद रखना है आपको, आपके एग्जाम्स में अक्सर ये आता है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, और कभी कभी क्रम दे देगा आपको सजा और पूछेगा कौन सा क्रम सही है। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इस क्रम में जो है यूरोपियन लोग भारत में आए थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से स्टार्ट किया यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन, आपने यदि अच्छे से पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। स्पेन जो पुर्तगाल के साथ में भौगोलिक जितना भी स्टार्ट में जो डिस्कवरी आविष्कार होना स्टार्ट हुआ, वो पुर्तगाल के साथ साथ में स्पेन भी थे। आपको पता है स्पेन के ही सेंट कोलंबस जो है वो अमेरिका का खोज कर लिए थे, निकले थे भारत के लिए, पहुंच गए थे अमेरिका। तो स्पेन भी उतना ही पावरफुल उस समय था जितना पुर्तगाल था, जितना पुर्तगाल मजबूत था उतना ही स्पेन था। तो आखिर क्या कारण है कि और सभी देश भारत में आ रहे हैं लेकिन स्पेन क्यों नहीं आया? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। वो कौन सा संधि था जिसके अनुसार अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा घिस दिया गया, ठीक है, और कहा गया कि जो है ना पूरब में, यानी अटलांटिक ओशियन का जो काल्पनिक रेखा घिंचा गया उसके पूरब में पुर्तगाल व्यापार करेगा या पुर्तगाल ही सारा काम करेगा,
और स्पेन जो है पश्चिम साइड में। वो कौन सा संधि था वो आपको ढूंढना है, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से जो है ना स्पेन भारत की ओर नहीं आया और पुर्तगाल जो है उसके लिए एक मंच तैयार हो गया और फिर पुर्तगाल जो है भारत की ओर आया। ठीक है, पुर्तगालीज देखिएगा लगभग 100 साल तक भारत में अकेला यूरोपियन कोई देश था तो वो पुर्तगालीज थे। उसके बाद ही फिर दूसरे देश भारत आना स्टार्ट किए। आखिर क्यों 100 साल क्यों लगा दूसरे देश को आने में, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो आपको पता है उस समय जो है ना जो यूरोपियन देश थे उस पे जो चर्च था उसका काफी नियंत्रण हुआ करता था। वो बोलते थे कि फलना देश जाएगा यहां पे व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो जो चर्च थे वो स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन को बोले तुम अटलांटिक ओशन के पश्चिम तरफ जाओ और पूर्वी तरफ जो है पुर्तगाल जाएगा। दूसरे और देशों को ये हक नहीं दिया गया था। बाद में जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, ठीक है, तो पुनर्जागरण के बाद जो है सभी देश जो है वो चर्च को मानना छोड़े और फिर जो है वो भी जो है इस रेस में स्टार्ट किए अपना आना जाना। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी पढ़िएगा आप। ठीक है, तो खैर अभी आज के लिए इतना ही, और मेरे समझ से आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा ये जो 6 देश हैं इसका क्रम, और साथ में कौन से कंपनी जो है किस देश का था, कब एस्टैब्लिश हुआ, कहां पे पहला फैक्ट्री अपना उन्होंने बनाया। ठीक है, और साथ ही साथ पहला गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।